तो पाकिस्तान क्रिकेट में और दुनिया क्रिकेट में बड़ी हलचल चल रही है और आज हमारे साथ मौजूद है अरम भाई दोबारा एक और वीडियो में। कैसे हैं अरम भाई? हाँ, मैं ठीक ठाक। आप कैसे रिव्यू रहा? बस अरम भाई, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम you came back on our channel और I think you've been following our content regularly. कैसा लग रहा है हमारा काम? काफी अच्छी प्रोग्रेस है। एक काम में कंसिस्टेंसी नजर आ रही है, डेडिकेशन नजर आ रही है। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि कंसिस्टेंसी टेक्स यू प्लेसेस। और मुझे अच्छा लगता है कि डिफरेंट टॉपिक्स भी कवर होते हैं, आप डिफरेंट पर्सनैलिटीज को इनवाइट करते हैं। उससे एक चार्म रहता है। मैं जर्नलिस्ट देखे आपने कुछ उनको इनवाइट किया, डिफरेंट स्पोर्ट्स की तरफ भी आपकी कवरेज है। यस, तो इट्स अ गुड थिंग। उनको भी अपनी आवाज, अपनी बात कहने का मौका मिलता है इस वजह से। अच्छा अरम भाई, स्टार्टिंग विद क्रिकेट का हमारा टॉपिक जो है, तो स्टार्टिंग विद क्रिकेट पाकिस्तान इंग्लैंड की आपको पता है सीरीज जो है वो शुरू होने वाली है फ्रॉम 7 अक्टूबर एंड जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के सीनियर प्लेयर ब्रॉड और स्टोक्स की भी इंजरी है। कैसा देख रहे हैं इस सीरीज को? देखिए, एक तो जिस तरह आपको आइडिया है कि किसी भी कंट्री की जब इंग्लैंड, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज हो, उसकी एक हाइप एक्स्ट्रा होती है। इनको बिग थ्री भी कहा जाता है और आई थिंक यही 3 कंट्रीज हैं जो टेस्ट क्रिकेट की को प्रायोरिटाइज करती है। उनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी बोर्ड्स का बेहतर है, वो लॉसेस पे सीरीज नहीं करती। तो लाजिम बात है उनका जो बेस्ट टैलेंट है वो आपको टेस्ट क्रिकेट में नजर आता है। तो इसका ऐसे यही एक चीज क्लियर है कि जो सीरीज है काफी कंपेटिटिव होगी और एज ऑफ नाउ मुझे कोई होम एडवांटेज पाकिस्तान टीम को नजर नहीं आ रहा कि ये ले पाएंगे, क्योंकि ये एक ऑलरेडी मॉरली डाउन है। और इंग्लैंड ने खासतौर पर जब से ब्रैंडन मैकलम आया और जो ब्रैंडन मैकलम ने उनका जो गेम स्टाइल में उन्होंने चेंज किया है, तो वो काफ़ी पाकिस्तान को ट्रिकी रहेगा। और लास्ट सीरीज भी जब वो खेले तो जिस तरह हैरी ब्रुक खेला था पाकिस्तान के गेम्स और जिस तरह वो, तो आई थिंक आई विल गिव इंग्लैंड एडवांटेज है। लेकिन आप अगर देखें अरम भाई, आप इंग्लैंड को एडवांटेज तो दे रहे हैं, तो आपको पिचेस के अंदर जो है, हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेटर भी किसी भी ने आए थे, ठीक है, आपको नजर आ रहा है कि हमारी पिचेस को डिक्लाइन की तरफ आ रही है। टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छी पिचेस हमें नजर नहीं आ रही, फास्ट बॉलिंग बॉलर्स को हेल्प नहीं मिल रही। आई थिंक वो यही वजह है। एक तो आई थिंक मे बी हु नोज योर आवर प्लेयर्स तो इसी तरह की पिचेस चाहिए हों, वो खुद डिमांड करते होंगे थोड़ा ज्यादा। कहते हैं रमीज राजा ने भी के टाइम से पिचेस में बिहेवियर चेंज हुआ है। हाँ, के प्लेयर्स को ही होता हो मे बी थोड़ा बैलेंस रहे उनके नजदीक गेम में, तो मे बी ये रीजन है। दूसरा, आई पर्सनली बिलीव, आई डोंट नो हाउ फैक्चुअली दिस इज ट्रू, कि किसी भी रीजन की पिच उसके वेदर और उसके जोग्राफियाई चीजों से भी बहुत डिपेंड होता है। हाँ, तो आप बहुत ज्यादा पाकिस्तान की पिचेस को चेंज कर भी नहीं सकते इवन इफ यू वांट टू। जिस तरह इंडिया की भी मोस्टली वेन्यूज की वो डस्टी पिचेस ही होती हैं, वो स्पिन फ्रेंडली होती है। यूएई की भी यही था। हाँ जी, यूएई की पहले फ्लैट होती हैं, फिर विद टाइम डस्टी होती हैं। इंडिया की तो अक्सर डे 1 से डस्टी पिचेस होती हैं। दे आर वेरी बैड पिचेस। जिस तरह आप वाका को परसीव करते हैं, वाका तो रहा नहीं, उन्होंने न्यू पर्थ स्टेडियम चले गया, बाउंसी पिचेस उधर फास्टेस्ट ग्राउंड इन द वर्ल्ड। इंग्लैंड में अगर हम कहते हैं बॉल सीम या स्विंग करता है तो उनका बैटर से काफी रिंड होता है, ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं। तो इसलिए आई थिंक अगर ये करना भी चाहे चेंज तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो भी सकती है। दूसरा ये है कि क्या आपके प्लेयर्स चाहते हैं, क्योंकि लाजिम बात है जब आप पिचेस पे जाते हैं तो आपके प्लेयर्स की ओपिनियन ली जाती है। अच्छा, ये भी अरम भाई एक मिथ है, कहते हैं कि रमीज राजा ने बाबर आजम के स्टैट बैटिंग रिकॉर्ड के चक्कर में पिचेस को बिल्कुल फ्लैट आउट किया। नहीं, ये ऐसे मिथ्स को मानते नहीं, आई डोंट बिलीव इन दिस। ये तो जस्ट आई थिंक ये इट्स मोर ऑफ अ हेट्रेड टुवर्ड्स अ प्लेयर आर द मैनेजमेंट। मतलब इस तरह के क्लेम्स विद नो बैकिंग, मतलब इट्स वेरी चाइल्डिश। हमारे लोग भी आपको पता है ये सर्टेन सेगमेंट से आता है, उनको हर चीज में वो 7 प्लेयर्स उधर से आ रहे हैं। हाँ, वो उनका सारा है, दे बिलीव इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज विद नो बैकिंग और नो ट्रुथ व्हाटसोएवर। उनको विक्टिम प्ले करने का शौक होता है जनरली, which is really sad. rather than becoming accountable for your performance. Play a victim card. That's easier, and they have a good hold over media, so I think that is a अरम भाई, एक और बल्कि प्लेयर्स की बात करें, फखर जमान की एक स्टेटमेंट बड़ी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करी थी कि वो सिस्टम से काफी नाखुश थे कि बार बार आप जो चेयरमैन आता है डोमेस्टिक सिस्टम चेंज करता है, इसका इम्पैक्ट प्लेयर्स के ऊपर भी पड़ता है। और मोहसिन नकवी को भी वो टारगेट कर रहे थे कि आप सर्जरी जो कर रहे हैं, हम जो है उसके जो है मरीज बन जाते हैं, तो हमारा भी ख्याल करें। और फखर जमान के साथ बड़ी ज्यादती भी की है रिसेंट टाइम। जी देखें, ये फ्रस्ट्रेटिंग तो होता है
जैसे अगर आप इसको किसी कंपनी से कंपेयर करें, अच्छी स्ट्रक्चर वाली कंपनी भी है, तो अगर इसका उसका सीईओ या टॉप मैनेजमेंट फ्रीक्वेंटली चेंज हो, तो उसका चाहे उनके ऑपरेशंस उतने इफेक्ट ना हो, लेकिन एक नीचे इम्पैक्ट तो आता है, एक अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है। और दूसरा, अगर हम क्रिकेट लेवल पे देखें तो आई थिंक इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन होनी नहीं चाहिए। आप किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को लाओ तो एटलीस्ट गिव हिम 3 to 4 years, देन जज हिम। और जो फिर आपने जो हायरिंग करनी है उसके बाद वो आप उस चीजों को देखो कि जो चीजों में वो वीक था और जिस चीजों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट सफर किया, नेक्स्ट का वो चीज स्ट्रॉन्ग होल्ड हो, वो इश्यू को सबसे पहले सॉर्ट आउट है। I am okay with having people with non-cricketing background as a chairman because it's more of an administrative job. But they need to be good administrators. Yeah, but they should be good at their job. नरम भाई, आप लेकिन आप इस चीज के अगेंस्ट नहीं कि अगर कोई चेयरमैन आ रहा है उसको प्रॉपर एक टर्नओवर देना चाहिए, उसका 3-4 साल जी, बिल्कुल, जिस तरह वो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर कर सके। जी ऐसे ही है। देखें, like anything in life, you have to give time. क्रिकेट को क्या नहीं था कितने आपने चेयरमैन बदले, और स्पेशली क्रिकेट इज अ स्लो गोइंग स्पोर्ट। लाइक जैसे हम टेस्ट क्रिकेट है, टेस्ट क्रिकेट में आप पूरी स्ट्रक्चरल चेंजेस भी कर दो, उसके रिजल्ट आउटकम आने में ईयर्स लग जाते हैं। नो डाउट, बिकॉज आपका पूरा पहले देखें, यू शुड गो एट द बेस फ्रॉम वेयर वी मेक प्लेयर्स, दैट इज डोमेस्टिक क्रिकेट। इफ देयर आर फॉल्ट देयर, देयर आर फ्लोज देयर, इट टेक्स टाइम टू करेक्ट दैट। एंड सेकेंडली, डोमेस्टिक क्रिकेट को सिर्फ जो क्रिकेट एंथुसियास्ट होते हैं वो कवर करते हैं, तो इतना मीडिया में भी नहीं आता, तो उसके फ्लॉज छुपे रहते हैं। तो ग्रासरूट के लेवल पे पहले आप काम करोगे तो फिर उसके आउटकम आएंगे। और दूसरा यही है कि अनसर्टेनिटी किसी चीज के भी बेहतर नहीं होती। जो एडमिनिस्ट्रेटर आता है उसके जहन में भी एक चीज रहती है कि आई एम फॉर शॉर्ट टाइम, तो वो जस्ट वो चीजें करता है, मे बी सम गिमिक्स और समथिंग लाइक दैट टू स्टे इन न्यूज। तो उसको भी उसके जहन में भी होना चाहिए दैट इट इज अ लॉन्ग टर्म जॉब एंड आई हैव टू बी लॉयल टू इट, फेथफुल टू इट and make changes which are good for our cricket structure. अच्छा रम भाई, बल्कि हम क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर टीम की बात करें, सरफराज अहमद इज बैक इन द टेस्ट स्क्वाड, अब इसको कैसा देगा? हम इससे बात भी करना चाह रहे थे। Yeah, it's a very strange thing. Like if I've looked back, India team of like 2009-10, they're very good players, cult players like Saurav Ganguly, Rahul Dravid. Those who performed as a player, those were cricket giants. Anil Kumble, who had 600 plus test wickets, they were not given an extended run or any sympathy run. I say sympathy run, but I think maybe इनको किसी section की backing है जिस वजह से इनको इतना run मिल रहा है। और I think I don't blame that section. I blame those people who select him. Like there is a young talent who should be in team, but that guy is like sitting in his drawing room and just seeing Sarfaraz carrying the bottles. This is unfair at this level also. Sarfaraz is a senior player. Yes. If he can't make it to 11, he should gracefully take a step back. He was a mentor in Champions Cup. He should take a step back gracefully. He should have some dignity, I think. He played. Give a chance to to those youngsters. बल्कि आरम भाई, I remember in 2019 World Cup when he was captain, we went out without a reserve wicket keeper. Babar Azam was the keeper, I think. Yeah. ये भी बड़ा इंतजाम है। I think insecurity है। I think नए टैलेंट को चांस देना, रिजवान देके परफॉर्म करें, ऐसे ही है। और अगर आप I think young wicket keepers को लो, और even you can play multiple wicket keepers in the team at the same time. India does that. Like Rishabh Pant, Rizwan is a good fielder also. Rishabh Pant, KL Rahul, ये भी ऐसे ही है। Ishan Kishan, they guys played in the same matches, all three of them. So I think that is the thing. सरम भाई, lastly before we close this video, do you think that कि आपको लग रहा है कि इंडिया की टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने है, जो पाकिस्तान और स्टेडियम की भी तौर पर आप देख रहे हैं, ये काम कंप्लीट हो जाएगा पूरा? I think काम तो लाजमी बात है। उन्होंने I think I hope उन्होंने इतनी प्लानिंग की हो कि I think they will wrap up it by that time, because लाज़िम बात है they took a big step by demolishing, kind like they almost demolished whole It's a stadium. huge thing. Yeah, so I think it will be up by that time. Like if we see example of that New York Stadium, who they're building, like And they demolished it after a couple of yeah, so I think I'm pretty hopeful that stadium will be ready by then. But the point of India, I think India won't come. That is my personal opinion, because it's more of a political matter, and the relation between these two countries are not
are not good since like a decade, more than a decade. That's a very dry spell between these two countries for like a long time. Yes, Like if in past there are bad times, but they last. They were like for shorter periods, but there was harmony after them. But now it's like since from 16, I remember when the attack happened. So I don't think India will come, and India is now such a dominating force in cricketing world. So they can dictate the terms. So I think they won't come. चलो अरुण भाई, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, और आपकी कोशिश करेंगे कि वी कैच यू अगेन सून इन अनदर वीडियो. So yeah guys, that's it for this video. I hope so. Thank you for inviting me. Thank you. So yeah guys, that's it for this video. क्रिकेट के पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें for more content like this. तब तक के लिए मुझे और अरुण भाई को दीजिए इजाजत. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज.